एयर ट्रांजेट एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समा था और जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पे क्रूज कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट्स रोज फेस करते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल जैसा नहीं था। पर जहाज में एक चीज ऐसी थी जो चंद लम्हों में ही सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बताते चलें कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक मालूम पड़ा कि जहाज का फ्यूल अब खत्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। नाजरीन, ये वाकया पेश आया था 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे एयर ट्रांजेट एयरलाइन के एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसीलिए इसमें 48 मीट्रिक टन फ्यूल डाला गया और प्रिपरेशन के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त लोकल टाइम के हिसाब से रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। फ्लाइट कैप्टन 48 इयर्स ओल्ड रॉबर्ट पीशे थे, जिनको 16,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साला डर्क डीगर थे और इनके पास भी 5,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इन्होंने यही जहाज एयरबस A330 फ्लाई किया था। जहाज की बात की जाए तो ये उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस का A330 मॉडल था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि ना ही पायलट्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। तमाम फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट्स फ्लाइट 236 को रनवे तक लेके गए और ATC की परमिशन से इन्होंने जहाज को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट ने जहाज का रुख अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन की जानिब किया। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक जा पहुंचा। अमूमन इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पे पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट से आगाह करते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और पैसेंजर केबिन में ज्यादातर लोग रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज में एक मसला हो गया। कैनेडियन टाइम के हिसाब से रात के 1 बजे पायलट ने जहाज के इंजन नंबर 2 यानी जहाज के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में आगाह किया। बदकिस्मती से मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट को कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें, वो थोड़ी देर बाद उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। अगरचे जहाज के राइट इंजन में ऑयल की फॉल्टी रीडिंग्स शो हो रही थी, लेकिन परवाज में किसी किस्म का भी कोई मसला नहीं था। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग्स दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट के मुकाबले में कम थी। अब नॉर्मली ये मसला भी इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को फिक्स करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और मिनटों में अब वापस दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर से भरे जहाज में।
पायलट ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल भी नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। अब की बार मामला सीरियस हो चुका था। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने के ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं थे। हकीकत में इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था एजोर्स आइलैंड। ये आइलैंड्स अटलांटिक ओशन में मौजूद पोर्चुगल टेरिटरी का हिस्सा हैं, जहां टर्सेरा नामी आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में सेना मेरिया एटीसी से राब्ता किया और उनको बताया कि वो इस एयरपोर्ट पे फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं। पर अभी तक पायलट को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या फिर उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7000 केजी। देखने में तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन असल में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% फ्यूल था और वो भी बहुत तेजी से कम होता जा रहा था। पर सवाल ये है कि आखिर फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या फिर असल में फ्यूल की कमी थी?